हमारे सद्गुरु साईं बाबा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और दयालु हैं। वे अपने प्रत्येक भक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं और उन्हें अनगिनत तरीकों से लगातार आशीर्वाद देते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति इतनी सुकून देने वाली वास्तविक है कि भक्त अक्सर उनसे अपने दिल से बात करते हैं, जैसे कि वे अपने माता पिता से बातें करते हों। और बाबा अपने चमत्कारी तरीकों से हमेशा उनकी पुकार का जवाब देते हैं। यह दिव्य बातचीत उनके विश्वास को मजबूत करती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि बाबा कहीं नहीं गए, वे अभी भी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे बात सुन रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही एक भाग्यशाली भक्त हैं बेंगलुरु की रहने वाली श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी। आज के इस एपिसोड में आइए हम बाबा के साथ उनके खूबसूरत अनुभवों को जानें, ऐसे अनुभव जो बाबा की शाश्वत उपस्थिति और कृपा को दर्शाती है। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। वेंकट लक्ष्मी जी बाबा की एक गहरी समर्पित अनुयायी हैं। वे हमेशा बाबा से बातें करती रहती हैं, अपनी हर एक बात, दुखों से लेकर खुशियों तक सब कुछ बाबा को बताती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वे सदा अपने जीवन के हर कदम पर बाबा के प्यार और आशीर्वाद का अनुभव करती हैं। उनकी भक्ति ऐसी है कि जब भी उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो वे हाथ जोड़कर पूरी आस्था के साथ बाबा को आमंत्रित करती हैं, उनसे अनुरोध करती हैं कि वे उस फंक्शन के अवसर पर सबसे पहले आएं और अपने परिवार को आशीर्वाद दें। वे बाबा को इस हार्दिक निमंत्रण देने के बाद ही अपने रिश्तेदारों को और दूसरों को आमंत्रित करती हैं। बाबा पर उनका पूरा विश्वास था कि वे किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे और आशीर्वाद देंगे। श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी के दो बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी मनीषा के फंक्शन के एक दिन पहले वेंकट लक्ष्मी जी घर का साफ सफाई करती रहती हैं। इतने में कॉलिंग बेल बजता है। वे जब दरवाज़ा खोलती हैं तो बाहर एक पोस्टमैन खड़ा हुआ देखा जाता है। वह इनको एक पार्सल देता है। वह पार्सल में जॉब्स के संबंध में तेलुगु भाषा में प्रचलित एक पुस्तक पाया जाता है। वेंकट लक्ष्मी जी पोस्टमैन से कहती हैं कि वह किताब इनका नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसे पुस्तक को नहीं मंगाया था। नाम और पता और एक बार चेक करने के लिए पोस्टमैन से कहती हैं। पोस्टमैन कहता है कि नाम और पता दोनों इन्हीं के ही हैं। यह कहते हुए वह पुस्तक इनके हाथ में रखकर वहाँ से वह चले जाता है। वेंकट लक्ष्मी जी उस पुस्तक को घुमा फिरा कर देखती हैं। पीछे के कवर पर उनको साईं बाबा की एक बड़ी सुंदर सी छवि दिखाई देती है, मानो कि बाबा स्वयं वहाँ बैठे हों और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। वेंकट लक्ष्मी जी भावना से अभिभूत होकर स्थिर खड़ी हो जाती हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे अपने हृदय की गहराई से बाबा को धन्यवाद देती हैं। उस क्षण उनको लगता है कि बाबा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सबसे पहले उनके घर पहुंच गए। कुछ समय बाद जब वेंकट लक्ष्मी जी शांति से सोचने लगती हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह पुस्तक जॉब्स रिलेटेड था। वेंकट लक्ष्मी जी कहती हैं कि आमतौर पर ऐसी पुस्तकों में आध्यात्मिक चित्र नहीं देखे जाते, विशेष रूप से बाबा के चित्र नहीं होते। वे कहती हैं कि इसके अलावा उन्होंने ऐसे पुस्तक या जर्नल्स नहीं मंगाती हैं। वह एक ही बार था कि वह पुस्तक इनके नाम पर इनके घर आया था, बाबा की छवि के साथ, ठीक उसी समय जब बाबा को उनके घर में होने वाले फंक्शन में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। वेंकट लक्ष्मी जी कहती हैं कि यह सरासर बाबा का ही दिव्य लीला है। उनके प्रेम और विश्वास के जवाब में बाबा ने चमत्कारिक तरीके से अपना आशीर्वाद इस तरह दिया। बाद में जब वेंकट लक्ष्मी जी अपने परिवार के साथ शिरडी जाती हैं, तब वे एक और अविस्मरणीय चमत्कार का अनुभव करते हैं। वे द्वारका माई में बाबा का दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं। उस समय एक पुजारी जी द्वारका माई की बाबा की फोटो को एक कपड़े से पोंछते रहते हैं। वह पुजारी उनकी बड़ी बेटी मनीषा को बुलाकर वह कपड़ा उनको देते हुए कहते हैं, यह एक पवित्र कपड़ा है जिससे मैंने बाबा की फोटो को अभी अभी पोंछा हूँ। यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम्हारे पास सुरक्षित रखो। यह कहते हुए पुजारी जी उनकी बड़ी बेटी के हाथ में वह पवित्र कपड़ा रखते हैं। वेंकट लक्ष्मी जी और उनका परिवार यह देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वे वास्तव में बाबा की इस कृपा को अपने आप को धन्यवाद करने लगते हैं और बाबा को नमन करते हैं। इस पवित्र वस्त्र को बड़ी श्रद्धा के साथ संभाल कर अपने पास रखते हैं। बाद में जब मनीषा अपने विवाह के बाद अमेरिका चली जाती हैं,
तब वे यह पवित्र वस्त्र को बाबा की उपस्थिति सुरक्षा मानकर बड़े प्यार से अपने साथ ले जाती हैं और संभाल कर रखती हैं। छोटी बेटी के समय एक और दिव्य अनुभव यह है कि वे बाबा को सबसे पहले आकर अपना आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करती हैं। पूरी भक्ति के साथ किसी न किसी रूप में बाबा की उपस्थिति की प्रतीक्षा करती रहती हैं। फंक्शन का दिन आ ही जाता है, लेकिन वह दिन की सुबह तक भी बाबा के आने का संकेत उन्हें नहीं दिखाई देता। वे शांत रहने की बहुत कोशिश करती रहती हैं। बाबा के आने के संकेत न मिलने पर उनमें निराशा की भावना बढ़ने लगता है। फंक्शन के दिन सुबह वेंकट लक्ष्मी जी साईं बाबा के मंदिर के लिए निकलती हैं। जब वे मंदिर से घर लौटती हैं तब तक दोपहर 12 बजे का समय होता है। घर के अंदर आने के तुरंत बाद उनके पति टीवी ऑन करते हैं। ठीक उसी समय बाबा की मध्याह्न आरती आती रहती है। टीवी में प्रसारित हो रहा बाबा की तस्वीर को देखकर वे अवाक हो जाते हैं। उस समय टीवी के स्क्रीन पर पत्थर पर बैठे हुए बाबा आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। यह देख वेंकट लक्ष्मी जी भावुक हो जाती हैं। बाबा की इस तरह की आगमन से वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, बाबा को धन्यवाद देती हैं। इस विषय में वेंकट लक्ष्मी जी यह बता रही हैं कि उन दिनों में टीवी पर आरती के दौरान बाबा की पूरी मूर्ति असल में नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन उस दिन पहली बार बाबा की पूरी मूर्ति आशीर्वाद देते हुए दिखाई दी गई थी। उस दिन से टीवी पर आरती के दौरान बाबा की पूरी मूर्ति को दिखाना शुरू हुआ था। वेंकट लक्ष्मी जी कहती हैं कि यह एक संयोग नहीं, बल्कि बाबा के उनके फंक्शन में आगमन और आशीर्वाद का एक अनूठा तरीका और लीला थी। वे बाबा को हृदयपूर्ण धन्यवाद देती हैं। बाबा की इस तरह की उपस्थिति से उनके मन को राहत मिलता है और वे बहुत खुश हो जाती हैं। वेंकट लक्ष्मी जी कहती हैं कि बाबा अपने भक्तों की पुकार को कभी अनदेखा नहीं करते, सही समय पर उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। वेंकट लक्ष्मी जी कहती हैं कि बाबा की कृपा और आशीर्वाद से दोनों फंक्शंस बिना किसी रुकावट या चिंता से अच्छी तरह से खुशी खुशी मनाए गए थे। वेंकट लक्ष्मी जी अभी भी कहती हैं कि उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह कैसे संभव हो सकता है। यह बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। नौकरी से जुड़ी पुस्तक को ना मंगाने पर भी उनके नाम और पता पर आना, वह भी बाबा की छवि के साथ ठीक फंक्शन के समय, और वह एक ही बार आया था। क्या बाबा इस तरह भी अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं? यह बताते हुए भी वेंकट लक्ष्मी जी अपने कृतज्ञता से भरी आंसुओं से बाबा की करुणा के लिए धन्यवाद देती हैं। वेंकट लक्ष्मी जी अपने इन अनुभवों को लेकर कहती हैं कि बाबा सदैव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद जरूर देते हैं। ये अनुभव हमें श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 40 की एक ऐसी घटना की याद दिलाती है, जहाँ एक पवित्र त्योहार होली के दिन पर बाबा एक तस्वीर के रूप में श्री हेमंत पंत जी के घर मुंबई गए थे। उसी तरह बाबा वेंकट लक्ष्मी जी के घर एक किताब के माध्यम से, एक पवित्र कपड़े के माध्यम से और यहाँ तक कि एक टेलीविज़न प्रसारण के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह घटनाएं यह दर्शाती है कि बाबा अभी भी हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं और अपने भक्तों के प्यार और भक्ति का जवाब दे रहे हैं। बाबा हमसे जो अपेक्षा करते हैं वह बहुत सरल है, श्रद्धा और सबूरी। आइए हम अटूट विश्वास और भक्ति के साथ बाबा की आराधना करें और अपने जीवन में उनके असीम कृपा का अनुभव करें। अपने दिलों में प्यार और होठों पर प्रार्थना के साथ आइए हम बाबा के दिव्य मार्गदर्शन में अपनी यात्रा जारी रखें। अगले एपिसोड में बाबा की एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।